फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और लाहौर स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त आप मेरी बैक पे देख रहे होंगे कि हम इस वक्त यादगार पर खड़े हुए हैं और यहाँ आने का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे मोहम्मद साइम को सिर्फ ये दिखाना है कि पाकिस्तान जब बना था तो उसकी यादगार जो है वो यहाँ पर कायम की गई है। और ये मीनार पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है कैसी लगी है आपको? अच्छी लगी है क्योंकि यहाँ पर ये वो एक्चुअली जगह है जहाँ पर कायद आज़म की कुर्सी रखी गई थी और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ था 1940 में। और उसके बाद तकरीबन 7 साल के बाद पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत के बाद। तो यहाँ आके मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक तो यहाँ मीनार पाकिस्तान है, साथ ही अगर हम इस साइड पर देखें तो बादशाही मस्जिद है। अभी हम वहाँ भी चलेंगे और आपको ज़रा बादशाही मस्जिद की भी सैर कराएँगे क्योंकि जो किंग मॉस्क है पाकिस्तान की वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और वहाँ पर क्योंकि अल्लामा इकबाल हमारे शायर मशरिक़ जो हैं पाकिस्तान के कौमी शायर हैं उनका भी मज़ार है तो वो भी ज़रूर जाकर वहाँ भी फातह खानी करेंगे। तो अभी ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं मीनार पाकिस्तान को, यादगार को थोड़ा और करीब से। तो थोड़ा आगे चलते हैं। व्यू है मीनार पाकिस्तान का, आप शायद देख रहे होंगे कितनी इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में और कोई हो सकती है। बहुत लोग आईफल टावर की तारीफ़ करते हैं बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टावर इन द वर्ल्ड। और यहाँ थोड़ा सा रास्ता आगे इन्होंने अब बंद कर दिया है। जब मैं बचपन में कभी आया करता था तो हम यहाँ लिफ्ट के थ्रू ऊपर भी जाया करते थे बट ड्यू टू अननोन रीज़न ये अब रास्ता बंद है। आगे ग्रिल भी लगा दी है। और इसको ज़रा देखें, इसको एक्सप्लोर करें, इसकी ब्यूटी को। और जिस बंदे ने भी इसका मैप बनाया है वो कोई कमाल का आर्किटेक्ट था। इतना खूबसूरत मैप, इतनी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन, अनबिलीवेबल है। हम लोग शायद इसको उतनी वैल्यू नहीं देते हैं बट अगर मेरी नज़र से देखें तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टावर इन द वर्ल्ड। और इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा जो है वो ये 7 बादशाही मस्जिद करती है। आप इसको देख सकते हैं कि बादशाही मस्जिद भी बिल्कुल करीब है। अभी वहाँ भी चलते हैं और उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। बट जो मेरा जो दिल हमेशा से जो अटका रहता है वो इसी यादगार में है क्योंकि यही पाकिस्तान की पहचान है। और पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ पाकिस्तान की टावर्स में अगर कोई चीज़ पहचानी जाती है तो वो कोई और इमारत नहीं है, वो यही हमारी यादगार है। यही मीनार पाकिस्तान है जो फ़ख्र पाकिस्तान है। मेरा ये व्लॉग जो है वो काफ़ी लाइक कर रहे होंगे। बैकग्राउंड में देखें मीनार पाकिस्तान यादगार जो है वो कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने बादशाही मस्जिद है। अभी हम वहाँ भी जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा रुके हैं, ये कैफेटेरिया है, ज़रा इसका व्यू दिखाइएगा उस्मान को। मैं कहता हूँ यहाँ हम चाय पीने के लिए फ़िलहाल रुके हैं क्योंकि सुबह का टाइम है और नाश्ता अभी हम लोगों ने किया है। तो चाय तो लाजमी बनती है ना, तो इस कैफेटेरिया से अभी हम चाय पीते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ इनका बहुत प्यारा है और मुझे ये जगह बहुत पसंद आ रही है क्योंकि यहाँ बादशाही मस्जिद का व्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और जो बिल्कुल बैक में अगर आप मेरे देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आ रहा है मीनार पाकिस्तान और 3 गुंबद जो हैं वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं बादशाही मस्जिद के। तो अभी बादशाही मस्जिद के अंदर चलते हैं और चाय पीने के बाद तो फिर आपको बादशाही मस्जिद अंदर से दिखाएंगे। जो लोग पाकिस्तान से बाहर ये वीडियोस देख रहे हैं आई होप कि आप लोगों को पता लग रहा होगा पाकिस्तान भी कितना खूबसूरत मुल्क है। मस्जिद के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ये पीछे भी एक आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये बादशाह के टाइम का एक दरवाज़ा जो इस वक्त लॉक है। तो इसकी रीज़न तो हमें नहीं पता कि इसकी क्या रीज़न है, ये लॉक क्यों है, बट फ़िलहाल ये लॉक है। और हम आगे चलते हैं। अगर हम उस साइड पर दिखा सकें तो ये हमारे सामने अल्लामा इकबाल का मज़ार है और वो भी अभी करीब जाके दिखाएंगे। और एक ये 12 दरी टाइप एक चीज़ बनी हुई है, ये बहुत खूबसूरत पार्क भी है। तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर से ये लोग देख रहे हैं तो ये कल्चरल हेरिटेज है पाकिस्तान का। और जितनी खूबसूरत ये जगह हैं और पूरी दुनिया में शायद 1000 साल पुरानी जगह इतनी अच्छी कंडीशन में शायद कहीं अवेलेबल ना हो। तो अभी चलते हैं, ज़रा पहले मस्जिद को अंदर से देखते हैं और अल्लामा इकबाल के मज़ार को ज़रा क्लोजली वॉच करते हैं। के सामने खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं पीछे कितना खूबसूरत ये किला बना हुआ है। और इससे ज़्यादा खूबसूरत शायद दुनिया में और कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं हो सकती। और इसके बिल्कुल हमारे इस बाएं हाथ पर देखें तो अल्लामा इकबाल का आपको मज़ार नज़र आएगा और ये भी बिल्कुल रेड कलर के पत्थर से बना हुआ है और ये बिल्कुल बादशाही मस्जिद के बिल्कुल करीब है। तो आएँ ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये बादशाही मस्जिद है जो इस वक्त हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है। और ये है अल्लामा इकबाल का मज़ार, हमारे कौमी शायर मशरिक़
हज़रत अल्लामा इकबाल का मज़ार। मैं यहाँ जब भी आता हूँ ज़रूर हाज़िरी देता हूँ और फातिहा ख़वानी करता हूँ, और यहाँ आकर भी एक अच्छी फ़ीलिंग महसूस होती है, क्योंकि वो हमारे कौमी शायर हैं और उन्होंने पाकिस्तान में ख्वाब देखा था। उन्हीं की वजह से जो हमारा ये मुल्क है ये वजूद में आया। उनके कहने की वजह से, उनके ख्वाब देखने की वजह से ये मुल्क वजूद में आया। मस्जिद की, और मैं इस वक्त ऊपर चढ़ रहा हूँ और आपको थोड़ा सा इसका ऊपर का मंजर दिखाते हैं करीब से। देखें, रेड कलर का पत्थर इस्तेमाल किया है और कई सौ साल गुजरने के बावजूद भी ये अपनी असल पोजीशन में बिल्कुल बरकरार है। देखें कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है ये। हो चुके हैं, आप देख रहे हैं पीछे ये 3 गुंबद वाली खूबसूरत तरीन मस्जिद है और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और पुरानी मस्जिदों में से एक है। यहाँ लाखों लोगों के इज्तिमा के तौर पर नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश भी यहाँ पर बाकी है। आप देखें कितना खूबसूरत रेड कलर का इसका पत्थर इस्तेमाल किया गया और जो आज तक भी अपनी ओरिजिनल शेप में, अगर आप कैमरे को ज़रा घुमा कर अगर दिखा सकें तो इसकी देखें चारों साइडों से ये अभी तक बहुत खूबसूरत शेप में मौजूद है। और इसको थोड़ा सा हम आगे जाके ना थोड़ा सा और क्लोज़ करके दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए हैं और शायद टर्किश हैं और आई थिंक और बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ से यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उनसे भी थोड़ा सा कोशिश मैं करूँगा कि मैं उनसे बात कर सकूँ और उनसे पूछ सकूँ कि आपको पाकिस्तान का ये खूबसूरत आर्किटेक्चर और ये बादशाही मॉस्क द किंग मॉस्क इन पाकिस्तान ये कैसी लगी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और करीब से ज़रा इसकी वीडियो बनाते हैं। मस्जिद की अगर आप इसको ऊपर तक से दिखाएं तो बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत और इतना सफाई के साथ काम जो है वो शायद दुनिया में कहीं और हुआ हो। और ये उस वक्त से ऐसा ही है, इसमें अभी तक 1% भी कोई चेंज नहीं आया। अब इसकी फिनिशिंग और थोड़ा सा मार्बल थोड़ा सा डल ज़रूर हुआ है, बट अभी तक जो ओरिजिनल सिचुएशन है, ओरिजिनल जो कंडीशन है वो बहुत साफ़ है। और अंदर से मस्जिद का थोड़ा सा दिखाइएगा अंदर मस्जिद का, और मैं आपको इसकी एक बहुत हवादार राहदारी है वो दिखाना चाहता हूँ। ये मस्जिद के अंदर ये बहुत खूबसूरत राहदारी है। ये हवा की क्रॉसिंग भी है और बहुत अच्छा अंदर भी काम हुआ है। अंदर से आके दिखाएं इतना, उस ज़माने में मैं हैरान होता हूँ इतने ज़बरदस्त आर्किटेक्ट कहाँ से आते थे कि जो इतना खूबसूरत काम करते थे इतना सफाई के साथ, कि आज तक भी 700-800 साल गुजरने के बाद भी ये काम उसी तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा है और इतना नीट एंड क्लीन और इतनी कुशादा, इतनी हवादार जगह है कि बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जितनी भी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो उस जगह पर लेके जा रहा हूँ जो मस्जिद का मेन एरिया है, जहाँ पर आज भी जमात के साथ नमाज अदा की जाती है। यहाँ सफ़े बिछी हुई हैं और टाइमिंग्स भी बताई गई हैं कि किस किस टाइम पर कौन कौन सी नमाज जो है वो अदा की जाएगी। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मैं इतना फैसिनेट होता हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ इसकी खूबसूरती में, इसकी फिनिशिंग में मैं इतना खो जाता हूँ कि गुम हो जाता हूँ और किसी और जगह जाने का एहसास ही नहीं रहता। यहाँ आने के बाद किस तरह से टाइम गुजर जाता है, इतनी सफाई के साथ काम जो किया हुआ है उसको देखते देखते ही मेरे कई घंटे यहाँ गुजर जाते हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे कहीं और जाने का दिल नहीं कर रहा होता। मैं इसकी एक एक चीज़ को बड़े गौर से अपनी आंखों में महफूज करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ। और मैं बच्चों को भी साथ इसलिए लेके आया ताकि वो हमारे इस कल्चरल हेरिटेज को देख सकें, वो ये देख सकें कि 1000 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये मस्जिद अपनी असल खूबसूरती के साथ, अपनी उसी आबोताब के साथ, अपने उन्हीं खूबसूरत गुंबदों के साथ आज भी मौजूद है, उन्हीं खूबसूरत मीनारों के साथ, उस रेड पत्थर के साथ आज भी मौजूद है। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।